Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will learn about the sequences and series. So, first of all, we will discuss the sequences. What is mean by a sequence in mathematics, and what is the meaning of the sequence in the dictionary mean. So, first of all, dictionary meaning of the sequence is the following up one thing after another. सीक्वेंस का जो डिक्शनरी मीनिंग है इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जब दूसरे पैटर्न एक खास पैटर्न में एक चीज़ रिपीट हो रहा हो। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स दैट नेवर टर्मिनेट्स। फॉर एग्जांपल इस तरह का एक ख़ास किस्म का एक सिलसिला स्टार्ट है और वो ख़त्म नहीं होने वाले और अपने आप को एक स्पेशल एक ख़ास तरीके से अपने आप को रिपीट करता है, तो फिर हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। सो द फॉलोइंग अप वन थिंग आफ्टर अनदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें ना, ये हमारे साथ जो मंथ्स है, मंथ्स या डेज है, नंबर ऑफ डेज जो हम कह रहे हैं। सो दिस इज़ अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल आप संडे से स्टार्ट करते हो, सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को ये आफ्टर वन थिंग अनदर चीज़ आ जाती है। ठीक है। एक डे के बाद दूसरा एक डे यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। इस तरीके से मैथमेटिक्स में ये क्या चीज़ होता है, मैथमेटिक्स में ये जो होता है इट इज़ ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम नंबर्स की ही बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो तो जनरल मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज हो गए या मंथ्स हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो एक सीक्वेंस में वो आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग तो ये हो गई। अब मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब डिफिनीशन किया है, वो है इनवर्स फॉर्म। ठीक है, ये इनवर्स फॉर्म है। अ सीक्वेंस इज ए फंक्शन। असल में सीक्वेंस आपके साथ एक फंक्शन ही है। ठीक है। और फंक्शन का आपको पता है कि फंक्शन में एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। मतलब जो इनपुट हम फंक्शन को देते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और जो उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है। मीन्स फंक्शन इज जस्ट लाइक वर्किंग इज जस्ट लाइक अ मशीन। You give input and it will produce you the output. So sequence जो है ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका जो डोमेन है ना, वो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है कि ये 1 से स्टार्ट होता है अप टू सो ऑन। यानी आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो आपको पता है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो भी है वो भी 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। सो द वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे इसको मतलब वो वैल्यूज जो जब लेते हैं ना, मतलब फंक्शन की तरह जब फंक्शन को तो हम डोमेन देते हैं, यानी यहाँ पे इसको जो हम वैल्यूज देते हैं वो डोमेन से लेते हैं। सो द वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो फिर उसको हम एक सीक्वेंस का टर्म्स कहते हैं। ठीक है। सो मेरे ख्याल में ये डिफिनीशन बहुत इजी है कि सीक्वेंस आपके साथ एक फंक्शन है और उसका जो डोमेन है वो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। वट इसका रेंज जो भी आ जाए उससे हमारा काम नहीं है, लेकिन रेंज डोमेन हमेशा एक सीक्वेंस का वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन। सो इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एन, ये जो आप जिस तरह हम एफ ऑफ एक्स लिखते थे ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ इन की बजाय, चूँकि यहाँ पे एन जो है एन इट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस आर डिनोटेड बाई ए एन। एफ ऑफ इन की बजाय यहाँ पे जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये इसका नोटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये ए जो है ए एन ये वैल्यूज लेगा और ये पॉजिटिव 1 से लेकर 2 3 अप टू सो ऑन। एंड द सीक्वेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल ए एन
ये जो करली ब्रैकेट्स है इसमें आमतौर पर हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। दस ए इन सीक्वेंस इज इक्विवेलेंट टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए इन जो सीक्वेंस है ना, तो अगर आप इनकी बजाय 1 पुट करें तो आपके साथ इधर 1 आ जाएगा, और इनकी बजाय आप 2 पुट करें तो इधर इसका कोरिस्पांडिंग आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे A3 आप पुट करें तो यहाँ पे आपके साथ 3 आ जाएगा। ये असल में इस तरह का एक सीक्वेंस है। ए इन इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे इन की बजाय आप 1 पुट करें तो इधर 1 आ जाएगा। इसकी ये एलिमेंट्स है इस सीक्वेंस के, एलिमेंट्स इन द डोमेन है। रेंज में जो एलिमेंट है वो है A1, A2, A3, A4। असल में आप पुट करते हो वैल्यूज़ ना, तो यहाँ ये डोमेन कहलाएगा, ये वाला, मतलब आप इसमें पुट करेगो, ये डोमेन होगा, और जो आपको मिलेगा वो इस यहाँ पे A1, A2 इसके कोरिस्पांडिंग मिलेगा, तो ये रेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A1, A2, A3 अप टू AN, दीज आर द एलिमेंट्स इन द रेंज। और 1, 2, 3, 4 ये आप इसको वैल्यूज देते हैं ना इनको, तो ये एलिमेंट्स इन द डोमेन हो गए। ठीक है, तो आपके साथ एक सीक्वेंस बन गया 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। आप देख रहे हैं एक ख़ास पैटर्न के साथ यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यानी एक एक नंबर आप ऐड करते हो 1, तो यहाँ पे 1 + 1, फिर यहाँ पे 2 + 1, फिर यहाँ पे 3 + 1, यानी प्रीवियस नंबर के साथ एक आप 1 ऐड करते हो। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन है। ये आप समझे कि एलिमेंट्स इन द रेंज जो होते हैं वो A1, A2, A3 अप टू दिस फॉर्म, ये इस फॉर्म में होते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पता चले कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ सिंपल सीक्वेंसेस कंसिडर किए हैं, एग्जांपल लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट तरीक़ों से हम एक सीक्वेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ए इन जो है ये एक सीक्वेंस है जो कि 1/n का बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ए इन जो है ये भी एक सीक्वेंस है, ये इन स्क्वायर रूट का बराबर है। यहाँ पे ए इन मतलब साइन ऑफ n की बराबर है, और यहाँ पे ए इन बराबर है -1 होल टू द पावर n, और यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये बराबर है 1/2 पावर n। ठीक है, अच्छा ये जो एग्जांपल आपको सामने नज़र आ रहा है ना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको स्प्लिट पाम में भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर कंसिडर करें, ये वाला फर्स्ट नंबर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये आप देखें, ये ए इन इज इक्वल टू 1/n, ये एक सीक्वेंस है, और इन की वैल्यूज आपके साथ क्या है, वो है n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। देन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस आर, तो फिर यहाँ पे इस सीक्वेंस के हमारे साथ टर्म कौन से होंगे, तो ये इसके टर्म है। एक इन की बजाय आप 1 पुट करें तो आपको 1 इधर मिलेगा, इन की बजाय आप इधर 2 पुट करें तो आपको 1/2 मिलेगा, इन की बजाय आप 3 पुट करें तो आपको 1/3 मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना यहाँ पे 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, यानी आपका न्यूमरेटर 1 ही रहेगा और डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएं। ठीक है, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ n आर फ्रॉम 1 अप टू सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है, ए इन इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर n। तो यहाँ पे इन की वैल्यूज़ हम रखेंगे, और आपको पता है कि इन की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो अभी हमने पढ़ी है कि इन के वैल्यू यहाँ पे हमारे साथ है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ना, या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये दोनों मतलब एक ही चीज़ है। तो इससे हम वैल्यूज़ लेंगे, तो अगर आप 1 इसकी बजाय पुट करते हो तो फिर इसका टर्म फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा, -1 होल टू द पावर 1, तो इससे -1 आता है। फिर यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हो इनकी वैल्यू यहाँ पे,
तो आपके साथ आ जाएगा -1 होल स्क्वायर, और आपको पता है कि -1 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आता है। फिर -1 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे -1 आता है। तो आपके साथ एक सीक्वेंस बन रहा है इस तरीके से, -1 1। आपके साथ जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, और यह इस तरीके से फिर जा रहा है, फिर सेकंड 1, फिर थर्ड -1, यानी आपके साथ जो 8 टर्म है, 8 टर्म, तो वो -1 आ रहा है, और जो इवन नंबर पे टर्म है वो +1 आ रहा है, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है, -1 1 -1 1 इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक सीक्वेंस के लिए एक डिफिनीशन है कि एक सीक्वेंस कब कन्वर्ज होगा। ठीक है, मतलब एक ख़ास वैल्यू की तरफ ये कम पहुंच जाएगा। ठीक है, एक डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, डिफिनीशन के बाद फिर हम इस पे एग्जांपल भी करेंगे। सो यहाँ पे देखें, एक होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और दूसरा होता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम खुद ब खुद डाइवर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन कर सकते हैं। सो फॉर द सीक्वेंस 1/n, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक डिफिनीशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से हम आगे जाते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, चलो मैं इस तरह करता हूँ कि वो डिफिनीशन पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल भी करेंगे। सो यहाँ पे ये जो डिफिनीशन आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देखें कि अ सीक्वेंस ए इन, आपके साथ ए इन एक जनरल सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है। ठीक है, एन सीक्वेंस है, लेकिन आपने इसको सिंपल ए इन से रिप्रेजेंट किया है। ए इन इज़ अ जनरल सीक्वेंस। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल सीक्वेंस ए इन। ठीक है, इज सेट टू कन्वर्ज टू अ नंबर एल, यानी ए इन एक ख़ास और एक फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करेगा, मतलब उसकी वैल्यू उस की तरफ जाएगी, एल की तरफ। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन है। अगर पर हर एक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 हम लेंगे, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n, एक कैपिटल N है, सच दैट अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए, यानी आपके साथ जो ए इन है, ये वाला ए इन से आप L को माइनस करें। ठीक है, और इसका एब्सोल्यूट ले लें, और ये वैल्यू फिर भी एप्सिलॉन से लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, और वेन एवर n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, वेन एवर n इज़ ग्रेटर देन n, तो फिर हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस आपका जो है ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, यानी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए n इज इक्वल टू l, इसका मतलब ये है ना एग्जिस्टेंस का। यहाँ पे देखें, व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए n डज नॉट एग्जिस्ट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अगर लिमिट इफ ए इन कन्वर्जेस, अगर ये आपके साथ जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है, मतलब इसकी एक वैल्यू आ जाती है, देन द लिमिट विल एग्जिस्ट, फिर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है ना कि ये लिमिट जो होता है ये असल में एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, लिमिट जो होता है ये उस जगह पे हम यूज़ करते हैं, ये असल में लिमिट को हम डिनोट करते हैं, ये जो लिमिट है इसको हम डिनोट करते हैं LIM से। ठीक है, और ये तब यूज़ होता है जब आपके साथ एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने का मतलब कोई रास्ता ना हो। आप एग्जैक्ट वैल्यू जब फाइंड नहीं कर सकते तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन से वैल्यू फाइंड करते हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, और या इसको फिर लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, यानी आप उसके करीब जा रहे हो और एग्जैक्ट वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही। ठीक है, तो फिर इसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो लिमिट को हम डिनोट करते हैं इन LIM से, लिम से। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इसका जो मतलब है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनको आप बढ़ाते जाएं। फॉर एग्जांपल आप 10 ट्रिलियन लेते हैं, फिर 20 ट्रिलियन, इस तरह की आप जा रहे
इनको इतना बढ़ाएं कि लोग कहते हैं कि ये बस इन्फिनिट हो गया, ठीक है। यानी इन्फिनिटी यहाँ पे इसका मतलब है लामहदूद, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी अगर आपके साथ इस एक्सप्रेशन से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन के साथ आपके साथ इन्फिनिटी आ जाती है, या 0/0 आ जाता है, या एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 आ जाता है, यानी ये भी असल में इन्फिनिटी ही होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये बात आप नोट करें, यहाँ पे लिमिट थोड़ा सा तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन लिमिट को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो इसका प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट समझाया है कि ये तब हम लेते हैं जब आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको लिए लिमिट लेते हैं और उसकी मदद से वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ इस तरह के एक बॉडी है, एक शेप है, अब ये जो शेप है ना, इसका एरिया फॉर एग्जांपल आप फाइंड करना चाहते हो, इसका एरिया, तो इसके एरिया के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है, ये ना ट्राइंगल है, ये ना रेक्टेंगल है, न स्क्वायर है, न सर्कल है, ये एक रिजिड शेप है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए, इस तरीके से प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हम लिमिट का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। यानी इसका जो एरिया है वो एग्जैक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, मतलब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिफिनीशन का मतलब है ना कि आप समरी सुने आप, अगर आपके साथ एक सीक्वेंस है ए एन, तो वो ए इन तब कन्वर्ज होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ए इन कन्वर्ज नहीं होगा, फिर ये डाइवर्ज होगा। कन्वर्जन का मतलब है कि आपके साथ एक वैल्यू आ जाए, ठीक है, और डाइवर्जन का मतलब है कि आपके साथ इन्फिनिटी आ जाए, आपके साथ 0/0 फॉर्म आए, इस तरीके से, मतलब इसकी कोई वैल्यू आपके सामने ना आए, ठीक है ना, इसके कोई वैल्यू आपके सामने न आए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। अच्छा, इस पे जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये इनइक्वलिटी इसको कहते हैं, ए इन माइनस एल इज लेस देन इन इप्सिलॉन, यानी ये आपको कह रहे कि अगर आप यहाँ पे इसमें इन की वैल्यू, मतलब इन ग्रेटर देन का मतलब है ना, फॉर एग्जांपल इन की वैल्यू आपने 10,000 कंसिडर की है, तो फिर ये छोटा इन जो है ना, स्मॉल इन, तो इसकी वैल्यूज आप 10,000 से कम ही लेंगे, यानी 9,999 आप ये ले सकते हैं, 8,000 वाला वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन की वैल्यू ये जो कैपिटल इन है, इन, इसकी वैल्यू आपने 1000 रखी है, तो इन की वैल्यू जो है ना, इस इन की वैल्यू ये 1000 से कम होनी चाहिए, देन इन शुड बी देन ग्रेटर देन होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। यानी इन की जो वैल्यू होगी फिर, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1000 होगी, ठीक है ना, इनकी वैल्यू फिर ग्रेटर देन 1000 होगी, ये इस तरीके से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको और मैं एक और अंदाज में आपको थ्रू एक एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि फॉर द सीक्वेंस 1/n, आपके साथ एक सीक्वेंस है 1/n, जो कि ये वाले सीक्वेंस है, फर्स्ट नंबर, ये सीक्वेंस अगर हम कंसिडर करें, वी सी, हम देखते हैं एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम इनकी वैल्यू को बढ़ाते जाएं, यानी इनकी वैल्यू सबसे बड़ी रखें, इन टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब द लार्जेस्ट वैल्यू आप इन आप अगर रखें, इनकी वैल्यू आप देखें ना, अगर आप 1 रखते हो तो फिर इससे 1 आता है, इनकी वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो फिर इससे आप देखते, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इधर देखें, इनकी वैल्यू इधर हमने जब 1 रखी है तो इधर हमें 1 मिला है, इनकी वैल्यू जब हमने 2 रखी है तो 1/2, तो आप देखें ना, यहाँ पे ये कम होता जा रहा है, ये वाला जो सीक्वेंस है, और इनको आप बढ़ाते जा रहे हैं,
1 आप रखते हो तो इधर 1 आता है। फिर आप इन की वैल्यू 2 रखते हो, इन की वैल्यू आपने बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1/2 हो गई, ये कम हो गई ना इससे। यहाँ पे आपने इन की वैल्यू बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे ये बन गई 1/3 और आपको पता है कि 1/3 इज़ लेस देन 1/2। इन द सेम वे यहाँ पे 4 तो 3 से बड़ा है, लेकिन 1/4 इज़ लेस देन 1/3। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो आप इन की वैल्यूज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे आपके साथ जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं डोमेन में, रेंज में, तो आप यहाँ पे देखते हैं 1/2, 1/3, 1/4, इसके जो ये एलिमेंट आते हैं 1/4, 1/5, 1/6, ये इतना छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना। 1/4 का मतलब है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल एक केक पड़ा है और इस केक को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो और दूसरा केक आपके साथ पड़ा है, आपने उस केक को मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो 4 पार्ट्स वाले जो है ना वो इससे छोटा होगा ना। मतलब ये 1/4 पार्ट आप ले रहे हो, वो फिर 1/5 पार्ट आप ले रहे हो, 1/6 पार्ट, इस तरीके से। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वी सी दैट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा कि हम इनको बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो ये 1 की n की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जा रही है। ठीक है ना। अब आप देखिए ना 1 है, तो फिर आपने जब 2 वैल्यू रखी, तो फिर आपके साथ जब आपने 2 रखी है तो 1/2 बन गई, तो ये 0 के करीब हो गई ना। फिर आपने जब 3 रखी है तो ये बन गई है 1/3, तो ये 0 की तरफ जा रहा है ना। फिर 1/4, 1/5 और 1/6, आप कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 0 की करीब करीब जा रहा है। फिर अगर इनकी वैल्यू आप बहुत बड़ी रखें ना, तो आखिर में एक ऐसा टाइम आएगा कि 1/n की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। सो वी से दैट द टर्म 1/n अप्रोच टू 0। ये जो हम इस तरह करते हैं ना, यानी इस तरीके से फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि 1/n टेंड्स टू 0, या इसको हम इस तरह लिख देंगे ना 1/n अप्रोच टू 0। ये इसका मतलब वो वर्ड्स में फॉर्म में हम लिखते हैं, या 1/n टेंड्स टू 0। ये इन दोनों के लिए ये दोनों जुमले ठीक है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, देन वी से दैट द टर्म 1/n अप्रोच टू 0 एंड दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। और ये चूंकि 0 की तरफ जा रहा है ना, तो आप देखें ना, जब 0 की तरफ जा रहा है तो 0 तो अनडिफाइंड नहीं है, मतलब ये न इन्फिनिटी है, ये न 0/0 फॉर्म है। ठीक है ना। रिमेंबर दैट 0/0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो है 0 ना, 0/0 फॉर्म, ये अनडिफाइंड है। और 0 जो है इट इज़ अ वैल्यू, ये आपके साथ एक नंबर है, होल नंबर है। ठीक है ना। अच्छा, इन द कांस्टेंट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये एक अलग सीक्वेंस है, ये वाला an इज इक्वल टू n²रूट। ये सीक्वेंस अगर आप कंसिडर करें, या अगर ये सीक्वेंस कंसिडर करें -1 होल टू द पावर n, इट डू नॉट अप्रोचेस टू द वैल्यू एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करें, ए इन्फिनिटी पुट करें, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी आप पुट करते हो ना 1/n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पुट करें ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/infinity, तो 1/infinity से तो आता है 0। ठीक है ना, इससे 0 आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसमें पुट करें, इसमें यानी इसमें हम पुट करें कि ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बन जाएगा इन्फिनिटी, तो इससे तो इन्फिनिटी आता है, तो ये वाला जो सीक्वेंस हो गया या ये वाला सीक्वेंस, इसमें आप पुट करें ना इसमें, तो ये बन जाएगा -1 होल टू द पावर इन्फिनिटी, तो इससे तो फिर इन्फिनिटी ही आती है। तो ये जो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, ये दोनों जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप इनकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब इनकी वैल्यू इन्फिनिटी रखें, तो इट डू नॉट अप्रोच टू अ वैल्यू, तो इसके कोई वैल्यू नहीं आती, बस इससे हम पर सिंपल ये चीज़ आ जाती है। ठीक है ना, इससे इन्फिनिटी आ जाती है। इन द सेम वे यहाँ पे भी इससे क्या आ जाता है, इससे तो आप देखें ना, इससे तो एक वैल्यू आ गई 0, तो 0 तो डिफाइंड है,
लेकिन यहाँ पे देखें तो इससे कोई ज़ीरो नहीं आती, ठीक है ना। इससे आपके सामने ये इन्फिनिटी ही आ जाता है। सो इट्स नॉट अ वैल्यू, नॉट अ वैल्यू, ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं है। और ज़ीरो इज़ अ वैल्यू, ये एक वैल्यू है, ठीक है ना। ज़ीरो एक आपके साथ एक वैल्यू है। तो ये हो गया डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, एंड देयर आर सम एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस, एंड व्हाट इज़ मीन बाय कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। आसान लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ आप इन की वैल्यू फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस में इस तरीके से आपके साथ आएगा, इन की वैल्यू, अगर इन की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करें, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तक जाए, जितना आपको बढ़ाते जाए वैल्यू को, और आपको वो अनडिफाइंड न मिले, मतलब एक ऐसा वैल्यू आपको मिले कि ज़ीरो मिले, 1/2 मिले, 1/3 मिले, यानी आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना मिले, तो फिर हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, ठीक है। और अगर आपको इन्फिनिटी मिल जाती है या माइनस इन्फिनिटी मिल जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, मीन्स इट डाइवर्जेस। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह जो हम आगे जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि इस डिफिनीशन का मतलब क्या है और सीक्वेंस का मतलब क्या है। इस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस भी पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस और कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस को के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम आगे जाते हुए सीरीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे।